सवाल था वकील साहब का है कि बताइए आरती कभी करे कि भाभी मारी है। आपका बेटा ही पकड़ाते तो आप क्या करते या बेटी पकड़ा जाती इस तरह से करता है 100 में से 98% लोग प्यार बेटा हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे तुम्हारी लड़की हो, गर्भवती हो गई, ठीक है तो अपना गर्भपात करा सकती है। कोर्ट ने कह दिया। हम मैं भोकाल टीवी से हूँ, हम जी तो सुनाई दे रहा होगा क्योंकि जाहिर सी बात है अगर अभी मैं आप यहाँ पे बैठे हम यहाँ पे बैठे हैं, थोड़ा सा दूर पे एक रूम में अगर किसी को मारा जाएगा और चिल्लाएगा, क्योंकि अगर जान से उसको मारा जाएगा, उसका हाथ पैर तोड़ा जाएगा, उसको लाठी डंडों से मारा जाएगा तो जाहिर सी बात है चिल्लाएगा कि बचाइए बचाइए, तो आवाज आएगी ना। जी जी जी। तो जाहिर सी बात है सुनाई देगा, तो सामने आरती को सुनाई देता होगा कि मार रहे हैं बच्चे, क्योंकि उसमें भी ताला बंद कर दिए होंगे आरती के गेट में। तो जाहिर सी बात है तो साक्ष्य सबसे बड़ी वही है कि उसको सुनाई दिया या दिखा, जो भी दिखाई दिया होगा वो आरती बेहतर बता सकती है। जो मेरा मतलब जो एक तर्क था कि वकील को जवाब देने का कि मैं इस वजह से उसको कहा कि नहीं हो सकता है कि भाई सुनी होंगी वहां पर, क्योंकि घर तो छोटा सा होगा है ना, तो ये मामला था। इनको मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आरती जो है जब छोटू को पकड़े थे, आरती नहीं छोटू को जब पकड़े थे उसका भाई, तो आरती मारपीट करते हुए देखी थी। ये आरती का कहना है, आरती से जो हम बयान लिए थे उससे हम बोल रहे हैं। तो आरती का कहना है कि हम जो है मामा को बुलाने के लिए गए, मामा आए कि नहीं आए तो वो तो वहाँ की बात है, मामा को बुलाने के लिए गए, उसके बाद आए तब तक मैं छोटू को मारपीट कर रहा है। उसके बाद हम जो है छोटू का पिताजी को फ़ोन किए, उसके बाद की बात है कि आरती को दूसरा कमरा में बंद कर दिया होगा। तो इस पर सर तो ये तो क्लियर हो गया कि आरती देखी है। देखिए आरती जाहिर सी बात है ज़रूर कुछ ना कुछ देखी है, तभी वो जो है इस कदर के बोल रही है और मीडिया को संबोधन कर रही है, क्योंकि बिना देखे, क्योंकि देखिए जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से आरती का मैं स्टेटमेंट देख रहा हूँ लगातार, क्योंकि वो अपने एक और सवाल था वकील साहब का है कि बताइए आरती कभी करे कि भाभी मारी है, तो कभी कहती है कि पिताजी मारे हैं, कभी कहती है कि भाई, कभी कभी जीजा जी, तो कभी कहते ऐसे ऐसे अलग अलग बयान है। तो हो सकता है कि वहाँ पर सब सम्मिलित होंगे वहाँ पर, मुझे ऐसा लगता है। मामला क्या हो जो भी हो आरती बेहतर बता सकती है या वहाँ पे जो चश्मदीद मौजूद होंगे वो बेहतर बता सकते हैं। मैं तो था नहीं ना सर, लेकिन जो वकील का जो वहाँ पर बात था उस बात को लेकर मैं कहा कि हो सकता है कि भाई उनको लगा होगा कि इस वे में देख रही होंगी वो जी। और सवाल ये हुआ था कि हो सकता है कि हत्या नहीं, वो हदस के मर गया हो सकता है कि वो उसको लगा होगा कि मैंने गलत किया, आपत्तिजनक स्थिति में पकड़ा गया है तो मैं शर्म से गांव वाले देख लिए इस वजह से मर लिया। हो सकता है कि गांव वाले आके कोई जबर सब मॉब लिंचिंग हो गया, मार दिए हो मिल के, क्योंकि आरती का तो कहीं का आरती का बयान कहीं पे आया है या कहीं कही है कि गाँव वाले भी आ गए थे, तो हो सकता है गाँव वाले मिल के मार दिए हो, ऐसा उनका कहना था वकील का। वकील ऐसा बोल रहे थे। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है, कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि अपने मर जाएंगे वो। नहीं मैं तो कहा कि सर शौक से कोई कैसे मर सकता है, वही ना, उस वे में कोई सवाल ही नहीं हो सकता है। हो सकता है वो बोले कि अगर कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा तो पता चल जाएगा कि मतलब मरने का रीज़न क्या है। अभी तो आया नहीं है, हमने बोला कि मैंने न्यूज़ में देखा है, तो बोले कि ऐसा अगर है तो ये तो गलत है, अभी हमारे पास आया नहीं है, तो फिर कैसे जब तक आएगा नहीं, जब तक क्लियर नहीं होगा पोस्टमार्टम रिपोर्ट, तब तक हम आपको नहीं क्लियर बता सकते हैं कि हत्या है कि आत्महत्या है। देखिए एक ठो खबर चला था मीडिया में, तो हम देखे थे कि वो कॉल किए थे रानीगंज थाना, तो वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बारे में भी पूछे थे, तो वही करंट, बिजली और मारपीट के बारे में ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया था। तो अब इसके पिताजी से बात करने पर बेहतर जानकारी मिलेगा जी। और क्या था? देखिए आप लोग यहाँ पर है, आप लोग क्योंकि बहुत ज़्यादा कवर किए हैं और मैं बहुत फर्जी न्यूज़ चल रहा तो मैं ज़्यादा देखा भी नहीं हूँ। मैं 2-4 जो सोशल मीडिया के जो अच्छे न्यूज़ रिपोर्टर हैं उनका मैं न्यूज़ देखा हूँ। आरती का मैंने 1-2 स्टेटमेंट देखा है, सुना है, उसको लेकर मैं कहा कि उनका स्टेटमेंट मुझे भी लगा कि कहीं कहीं बदला हुआ है। हाँ, अब तो बस आरती का स्टेटमेंट इसलिए बदला हुआ लगा होगा क्योंकि एक साथ उसको 50 मैग घुसारा जाता था और उसका तबीयत तो सही रहता नहीं था, वो जो है बयान देते समय बेहोश हो जाती थी। ये हम लोग का आँख का देखा हुआ हाल है ये सर। ये रीजन हो सकता है, लेकिन मैं एक ही बात कहूँगा कि जो भी हुआ सही नहीं हुआ, किसी भी चीज़ का समाधान हत्या नहीं है। और वैसे मैंने सुना है कि सत्संग में जाते हैं, सत्संग में लोग बैठते हैं, अगर आप वहाँ पर तो मैंने सुना है झूठ नहीं बोलते, गाली भी नहीं देते हैं, तो वैसे लोग अगर हत्या पर उतर जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि ये तो बात बेहतर अब कोर्ट बता सकता है, कोर्ट का मामला है कि क्या एक्चुअल में हुआ है। लेकिन जो भी हुआ है वहाँ पर ठीक नहीं हुआ है। अगर जो भी जितने बजे भी आया था, जो भी के लिए आया था, आप उसको समझा सकते थे, बैठ के बात कर सकते थे, गांव वालों को बुला लेते, पुलिस वालों को बुला लेते, माता पिता को बुला के समझाया जा सकता था, लेकिन ये सब नहीं किया गया, सीधे सीधे उनको मार दिया गया। ये सही नहीं था कहीं से भी जी।
लेकिन ये भी कहना होता है कि अगर छोटू को शादी के लिए ही बुलाया गया तो वो अपना पिताजी को भेज सकते थे, माता को भेज सकते थे, या वहाँ मामा थे उसको भेज सकते थे, या और किसी को भेज सकते थे। इस पर आप क्या बोलिएगा? क्या एक बार फिर से बोलिएगा? जैसे कि अभी जो खबर चल रहा है, कह रहा था अगर छोटू को बुलाया गया तो वो अपना पिताजी को पहले भेजते, या माता को भेजते, या मामा को भेजते। इस पर आप क्या बोलिएगा? अगर छोटू अपने आप चले गए तो इसका बदला ये तो नहीं होता कि मौत कर दिया जाए उसका? अब मैं तो वही तो कह रहा हूँ कि अगर मान के चलिए चला गया, देखिए होता क्या है ना कि यार प्यार मोहब्बत में बता के करने वाली चीज़ें नहीं होती है। दुनिया का कोई आदमी, मैं खास करके गांव से जो बिलोंग करता होगा, शहर में हो सकता है ये प्रचलन होगा कि लोग बहुत अपने माता पिता के साथ फ्रेंडली होते हैं तो बात कर सकते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ गाँव का कोई भी लड़का ये नहीं कहता होगा कि मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। वो तब कहता है जब मान लीजिए कि जब शादी वाली नौबत आ जाएगी, या लड़के को कहीं और शादी लगाते हैं या लड़की की कहीं और शादी लगती है, तो लड़का कहता है कि पापा हमारा शादी मत लगाइएगा, हम उस लड़की से मोहब्बत करते हैं, उसी से शादी करेंगे। ये होता है। लेकिन कोई ये नहीं पहले से कहता है कि हम उस लड़की से मोहब्बत कर रहे हैं, उस लड़की से आज रात को मिलने जा रहे हैं। कोई नहीं कहता है ये बात, कोई दुनिया का आदमी नहीं कहता। मैं लिख के देता हूँ आपको, खास करके गाँव में जो परिवेश हुआ है। शहर वाला कहता होगा, शहर वालों का चाल ढाल अलग होता है, शहर वालों का अलग होता है, लेकिन गाँव का अलग होता है। गाँव के कल्चर में कोई नहीं कहता। बहुत लोगों का सुना हूँ, कोई ये कह रहा है कि आप माता पिता से पूछ के प्यार करते हैं, तो माता पिता से पूछ के प्यार किया जाता है? कौन पागल ऐसा बोलता है बात? वही ना है, वही माता पिता से पूछ के किया जाता है। जो ये पूछता है वो सबसे पागल आदमी है। जो कहता है ये सबसे बड़ा बेवकूफ है कि प्यार माता पिता से पूछ के किया जाता है। आज के दुनिया में कौन माता से खाना नहीं माता पिता से पूछ के खाता है, तो प्यार कैसे करेगा? जी जी जी, जी। पढ़ाई अपनी मर्जी से कहता है कि मैं इंजीनियर बनना चाहता हूँ, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ। ये वही गलत चीज लोग फैला रहे हैं। इसको लेकर दुख हो रहा है कि यहाँ पर कितनी, आप सोचिए कि इनके माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, पिता के ऊपर क्या गुजर रही होगी। 22 साल का लड़का चला गया है। वही बात मैं कह देना चाहता हूँ, अगर छोटू जी वहाँ पर चले ही गए तो आप लोग अगर ज़्यादा समझदार थे तो इसका पिताजी को बुला लेते, इसका मामा को बुला लेते, या फिर गांव वाले को बुला लेते। मैं मान लिया 1% मान लीजिए कि गलत किया छोटू वहाँ जाके, तो आप जो है उसको पकड़ के रखते, बांध के रखते घर में, रात भर बांध के रखते, माता पिता को बुलाते, सुबह आदमी जमा कर लेते, पंचायती जमा कर लेते। उससे भी सोल्यूशन होता तो पुलिस वाले को बुला लेते, उसको भेज देते कि भाई हमारे घर में चोरी करने आया था, डकैती कर, जेल लेके चल जाती पुलिस, फिर मामला कोर्ट में चला जाता, फिर होता कि जो हुआ था क्यों आए थे। लेकिन अब सीधे सीधे अब हत्या पे आ गए, तो ये तो कहीं तक सही नहीं है ना। समाज में क्या मैसेज जा रहा है आप समझ रहे हैं? ये इससे तो बहुत बुरा मैसेज आता है सर। ये समाज में बहुत बहुत भयानक मैसेज जा रहा है। और सबसे गंदा मैसेज जा रहा है कि कुछ भी उलझुल न्यूज चला रहे हैं लोग, जो भी यहाँ मिल जा रहा है उसका न्यूज बनाने लग रहा है। बताइए छोटू 2 बजे रात को क्यों गया? क्यों जाता है 2 बजे रात को आदमी? गर्लफ्रेंड से मिलने गया तो क्यों गया? मान लीजिए, सिंपल सी बात है, बिना बात का बतंगड़ बन रहा है। अगर आपका बेटा ही पकड़ाते तो आप क्या करते, या बेटी पकड़ा जाती इस तरह से जैसे छोटू पकड़ाए हैं, तो आप क्या करते? तो एक काम कीजिए ना, सबको ऐसी क्योंकि प्यार मोहब्बत आज के ज़माने में कौन नहीं करता है। 100 में से 98% लोग प्यार मोहब्बत करते हैं, चाहे किसी की भी बेटी हो, चाहे किसी का भी बेटा हो, चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरी बहन हो, सब प्यार करते हैं। और ऐसा नहीं कि प्यार करने का अधिकार नहीं है, प्यार बिल्कुल प्यार करना चाहिए, लेकिन सही तरीके से करना चाहिए, ज़रूरी नहीं। लेकिन अब मार दीजिएगा, है वही तो पूछ रहे हैं सर। ऐसे मार के सबको खत्म कर दीजिए। ऐसे भी भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गया, ऐसे बुलाइए प्यार के बहाने कि आओ रात को 2 बजे मार दीजिए सबको। अरे उसका सोल्यूशन तरीका होता है ना यार, तरीका है उसका। गांव को बुलाइए, माता पिता को बुलाइए कि आपका लड़का जो है ये सब रात को 2 बजे हमारे लड़की से मिलने आया है, पता नहीं क्या। लड़की को क्यों नहीं मार दी आप? मार देते सबसे पहले लड़की को ना समझाइएगा। अगर किसी के यहाँ लड़का जा रहा है रात को, मान के चलिए कि मेरे यहाँ कोई लड़का आ रहा है, तो लड़का से ज़्यादा गलती ना मेरे घर वालों की गलती है कि या मेरी बहन की गलती है, या जो भी बुलाया है उसकी गलती है कि क्यों आप बुलाए हो। पहले अपने वाले को देखोगे ना कि दूसरे को मार दोगे आप। है आपकी बहन दोषी नहीं है कि आपकी बहन बुला ली यहाँ पे, या जो भी बुलाया दोषी है कि नहीं दोषी है? जी जी दोषी है कि है ना, तो उसको भी मार देते ना, है? लेकिन मारना सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन यही है कि आप उसको समझा सकते थे, क्योंकि देखिए अगर वो चाहते तो भाग भी सकते थे प्यार। हाँ, अगर चाहते वो तो वो भाग भी सकते थे। कोर्ट है कि लिव इन, बिना शादी किए हुए आप कहीं भी रह सकते हैं। लड़का लड़की 18 साल से ऊपर है तो बिना शादी। अब पहले क्या था, अब जो अगर मान के चलिए कोई कुंवारी लड़की है, गर्भवती हो गई, ठीक है, तो अपना गर्भपात करा सकती है, कोर्ट ने कह दिया है, ठीक है। तो फिर तो ये तो सिंपल है, प्यार क्यों नहीं कर सकते? जब कोर्ट इजाजत दे रहा है सब कुछ करने के लिए, तो प्यार क्यों नहीं हो सकता है? हाँ, आप खत्म कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप देख रहे थे भोकाल टीवी से समर जी को। जी, तो मैं भोकाल टीवी से हूँ। हम अररिया जिले के ये रानीगंज का कौन सा गांव है जी? रहड़िया। रहड़िया गांव है, जहाँ पर छोटू
यादव का ये घर है और यहीं से 4 किलोमीटर आगे आरती यादव का घर है। आप तो समझ गए होंगे, मामला देखे होंगे, लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं कि फर्जी न्यूज़ को कम बढ़ावा दीजिए। थंबनेल को बाथरूम में घुसा है, बाथरूम में पकड़ा गया, ये क्या है यार? है क्या है? क्या थंबनेल लगा दिए हैं, कुछ उलूल जुलूल थंबनेल लगाए हैं। चड्डी का, बनियान का, बरा का, पैंटी का थंबनेल लगा के तुम लोग वीडियो चला रहे हो यार, व्यूज कमाने के लिए। हम भी न्यूज़ चलाते हैं, हम भी न्यूज़ बनाते हैं, लेकिन ऐसा इतना नीचे नहीं गिर के बनाते हैं। बस यही कहना चाहेंगे। और सबसे विनती है कि ऐसे न्यूज़ों को बढ़ावा मत दीजिए बिहार वासियों। जय हिंद, जोहार। जय हिंद, जय भारत।